आज एक छोटी सी कहानी उन दोस्तों के लिए जो अपनी मेहनत में बहुत विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है और अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक सेठ होता था। उसका बहुत संपन्न व्यापार था, बहुत ऐशो आराम था, गाय भैंस, बहुत अच्छा सा घर, बड़ा बंगला, बहुत बड़ा व्यापार उसने जोड़ रखा था। पर एक समय के बाद, जैसे कि हर पिता को कमी महसूस होती है, वो भी चाहता था कि उसका नालायक बेटा, जो काम में बिल्कुल मन नहीं लगाता था, जिसका बिल्कुल भी काम पे आने की इच्छा नहीं होती थी, कि अपने बेटे को तैयार करूं व्यापार को संभालने के लिए, क्योंकि आगे इसी ने ही काम को संभालना है। बाप बूढ़ा हो रहा था, उसकी भी इच्छा होती थी कि अब वो रिटायरमेंट लेके और कहीं दूर चला जाए घूमने के लिए और अपने आगे के जीवन को संपन्न तरीके से अपनी घरवाली के साथ, अपनी बीवी के साथ बिताए। पर वो जब अपने बेटे को देखता था और उसकी ऐशो आराम और उसकी कुछ गलत आदतों की वजह से उस पर कभी भी विश्वास नहीं कर पाता। तो उसने दिमाग लगाया, उसने सोचा कि इसका मैं थोड़ा सा एक तरीका निकालता हूँ, उसकी थोड़ा सा मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि इसको व्यापार करना सिखाता हूँ। उसके बाद अगर ये सीख जाएगा तो मैं सारा व्यापार इसके ऊपर छोड़ के और मैं अपने परलोक की तरफ एक कदम बढ़ा दूंगा, मैं यहाँ से रिटायरमेंट ले लूंगा। उसने ऐसा ही किया। उसने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बुला के उसने एक भैंस उसके सुपुर्द करी। भैंस को देख के उसने पिताजी से सवाल किया कि इसका मैं पिताजी क्या करूंगा। तो पिताजी ने बोला कि बेटा, इस भैंस को ले जाओ और देखो कि इस भैंस से तुम अपने मंथली एक्सपेंसेस या तुम हर महीने का अपना खर्चा कैसे उठा सकते हो, और मेरे पास अगले महीने आना और मुझे बताना कि तुमने कितनी कमाई करी है। वो ऐसे ही किया। उसने उसने अपना सारा फोकस भैंस के ऊपर लगाया और भैंस से उसने पहले सोचा कि भैंस को बेच दूं, भैंस को कटान पे दे दूं, क्योंकि उसको काम करना आता ही नहीं था, आसान पैसा पिताजी से मिलता था। तो उसने वो सारा दिमाग अपना वहीं पे लगा रखा था कि किस तरीके से बस मैं पैसा घर वालों से लेके और अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीना प्रारंभ रखूं। पर जब उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आई तो उसका दिमाग चलना शुरू हुआ। उसने पिताजी के दी हुई भैंस से दूध निकालने की सोची और दूध को आगे मार्केट में बेचने का उसने प्लान किया। तो ऐसा ही हुआ। उसने दूध भैंस से निकालना रोज शुरू करा, सुबह शाम दूध निकालना शुरू करा और उस दूध को बेच के उसने कुछ पैसे इकट्ठे करने शुरू करे। और सिर्फ उससे अपना खर्चा ही नहीं चलाया, उसने काफी सारी पूंजी एक महीने के अंत तक जमा कर ली। वो पूंजी लेके वो अपने पिताजी के पास गया। पिताजी खुश हुए, पर इतने खुश नहीं हुए कि उसके हाथ में पूरा व्यापार दे पाते। तो पिताजी ने वो पैसे उसके हाथ में फिर से दिए। भैंस उसके पास पहले से ही थी और अब की बार पिताजी ने उसको थोड़े एक्स्ट्रा और पैसे दिए कि ये पैसे और रखो और कोशिश करोगे तुम अपने साथ साथ 2 लोगों का खर्चा और चला सको। तो टोटल 3 लोगों का खर्चा तुम्हें इन टोटल पैसों से और इस भैंस से निकालना है। एक महीने का ही समय दिया। तो उसने दिमाग लगाया कि अब इससे मैं कैसे 3 लोगों का खर्चा निकालूंगा। तो उसने एक भैंस उसके पास पहले से थी, थोड़ा सा काम उसका जुड़ा हुआ था दूध का। उसने बचे हुए जो उसके पास पैसे आए थे उनसे भैंस एक और खरीदी। जो पैसे शॉर्ट हुए उसने उधारी करी मार्केट में और एक भैंस और लेके आया और 2 भैंसों का दूध अब निकाल के मार्केट में बेचने लगा। और दूसरे महीने का अंत होते होते उसने उन 2 लोगों का भी अपने साथ साथ खर्चा निकाला और पिताजी के पास गया कि देखो पिताजी, मैंने खर्चा भी निकाला, मैंने जो नई भैंस एक और खरीदी उसका मैंने इस महीने की किश्त भी भरी और आपके पास में बकाया बचा के भी लाया हूँ। पिताजी खुश होते हैं कि चलो बेटा सीख रहा है व्यापार और अब किसी रास्ते पे चल पड़ा है। पर इतना अभी भी सक्षम नहीं हुआ कि इतना बड़ा व्यापार जो पिताजी ने सालों से जोड़ा हुआ था उसको ये संभाल पाएगा। पिताजी ने उसको फिर एक मौका दिया कि बेटा, अभी भी तो इतना तैयार नहीं हुआ है, तो जा मार्केट में कोशिश कर कि अब की बार तो पूरा हमारा घर चला सके, इतना पैसा तू कमाने के लिए सक्षम हो जाए। और अब की बार समय थोड़ा लंबा दिया उसको। बेटा फिर निकला। 2 भैंसें उसके पास पहले से थी, एक छोटा सा उसने कारोबार जोड़ लिया था, ऑलरेडी दूध उसका बिक रहा था। तो उसने दिमाग लगाया कि घर में ऑलरेडी काफी सारे लोग हैं, घर का खर्चा है, जो उसका मेन घर था उसका खर्चा वो कैसे उठा सकता है। तो उसने वो 2 भैंसों के साथ साथ उस एरिया में जितनी और भैंसें थी उन सबका दूध लेना शुरू करा। दूध के साथ साथ उसने घी, मक्खन और बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट जोड़े और मार्केट में उसको लगातार बेचना शुरू करा। तो उसके साथ साथ उसका 6 महीने के अंदर एक अच्छा खासा व्यापार जुड़ गया और वो पिताजी के पास वापस गया कि पिताजी देखो, मैंने इतनी कमाई करी, मैंने इतने पैसे जोड़े और इससे हमारे आगे 6 महीने के भी खर्चे आराम से निकल जाएंगे। पिताजी बहुत खुश होते हैं कि इसने अब कम से कम जीवन में 2 कदम आगे सोचना शुरू करा है और जीवन में कुछ बेहतर कर रहा है। और पिताजी ने अपना सारा का सारा जो जमा जमाया उसका व्यापार था सालों का, वो अपने बेटे के हाथ में दिया और खुद
धाम की यात्रा के लिए निकल गए। तो इस कहानी से हमें सिर्फ ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपना फोकस, अपना दिमाग, अपनी एनर्जी या कह सकते हैं अपना पसीना एक जगह पे लगा दें, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जीवन में जो हम हासिल नहीं कर सकते। तो सिर्फ अपने फोकस को एक डायरेक्शन दीजिए और अपनी मेहनत को दीजिए एक आयाम, तो कोई भी मंजिल पाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। धन्यवाद।